हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध की परिभाषा, उसकी निर्भरता, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है और किससे प्रभावित होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है प्रतिरोध क्या होता है वो पढ़ेंगे। पहले यदि कोई ये चालक है, चालक पदार्थ है, यदि इसको बैटरी से जोड़ दिया जाए तो ये धारा प्रवाहित होगी। धारा किसके रूप में प्रवाहित होगी? इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अंदर, तो इसके चालक तार या चालक पदार्थ के अंदर अन्य जो परमाणु या अणु या आयन होंगे, परमाणु अणु या आयन होंगे, वो इन इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो उस बाधा को ही क्या कहते हैं हम? प्रतिरोध। तो इसकी प्रतिरोध की परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगी? प्रतिरोध की परिभाषा, तो धारा प्रवाहित करने पर उसके आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह में उस चालक पदार्थ के आयन या परमाणु या अणु के द्वारा उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध। तो उसके शॉर्ट रूप में क्या बोलेंगे? तो धारा प्रवाह या आवेश प्रवाह है, आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा, आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध की परिभाषा होगी आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाता है। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध हो यानी कि जितनी ज़्यादा प्रवाह के अंदर बाधकता होगी तो उतनी ही चालकता क्या होगी? कम। जितनी कम बाधा होगी तो इलेक्ट्रॉन या आवेश उतने ज़्यादा प्रवाहित होंगे, तो उसके अनुसार चालकता भी कितनी होगी? ज़्यादा होगी इसके अनुसार। तो यदि चालकता की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? प्रतिरोध की व्युत्क्रम। यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी और चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। तो मतलब यदि आवेश प्रवाह के अंदर जितनी ज़्यादा बाधा होगी तो उसकी चालकता उतनी कम होगी, और आवेश प्रवाह के अंदर जितनी ज़्यादा बाधा कम होगी तो उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो ये तो हो गया प्रतिरोध। उसके बाद प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है? तो अगर नेक्स्ट टॉपिक हो गया प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, तो प्रतिरोध की निर्भरता के अंदर एक नंबर हो गया चालक तार की लंबाई पर। तो सबसे पहले प्रतिरोध की निर्भरता किसके आधार पर देखेंगे? चालक तार की लंबाई पर। यदि चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे, यदि चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसके अंदर बाधा की, यदि इतनी लंबाई होगी चालक तार की तो उसके अंदर बाधा कम होगी। यदि इसकी लंबाई और बढ़ा दी तो इसके अंदर बाधा यहाँ से यहाँ तक होगी। यदि इस चालक की लंबाई यहाँ से यहाँ बढ़ा दी तो इसकी बाधा ज़्यादा होगी। और बाधा ही क्या होती है? आवेश प्रवाह के अंदर उत्पन्न बाधा ही क्या कहलाती है? प्रतिरोध। तो इसका मतलब हो गया जितनी ज़्यादा लंबाई करेंगे तो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर बाधा उत्पन्न होगी, तो उतनी ज़्यादा बाधा होगी तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगा? प्रतिरोध। तो चालक तार की लंबाई, तो चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब जितनी लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा, और जितनी लंबाई कम होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो नंबर 1 हो जाएगा चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात R समानुपाती L, यानी कि लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उस चालक तार का प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद नंबर 2 अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट यानी क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट या क्षेत्रफल।
यदि कोई ये चालक तार है तो ये चालक तार है तो इसके अंदर आवेश का प्रवाह हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। यदि इसकी अनुप्रस्थ काट यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल को बढ़ा दिया तो पहले तो इतने स्थान में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब इसका स्थान बढ़ गया तो इसको आवेश को प्रवाहित होने के लिए ज़्यादा स्थान मिल जाएगा, तो ज़्यादा स्थान मिल जाएगा तो इसके अंदर बाधा क्या होगी, कम उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो आवेश उतने ही आसानी से प्रवाहित होंगे, तो आसानी से प्रवाहित होंगे तो उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चालकता बढ़ जाएगी तो मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तो उसकी प्रतिरोधकता उतनी ही क्या होगी, कम। तो यदि R समानुपाती 1/A, यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। यदि इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो आवेश क्या हो जाएगा, आसानी से प्रवाहित हो जाएगा, आसानी से प्रवाहित हो जाएगा, इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, कम। तो प्रतिरोध यदि क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम और क्षेत्रफल को घटाएंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा। तो दूसरा, पहला था लंबाई के आधार पर, पहला था चालक तार की लंबाई पर निर्भरता, उसके अनुसार यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और दूसरा है यदि चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा। तो इन दोनों के आधार पर क्या लिख सकते हैं हम, R समानुपाती L/A। तो इन दोनों के आधार पर क्या लिख दिया, R समानुपाती L/A। ये हो गया R समानुपाती 1/A। यदि दोनों को साथ लिखें तो R समानुपाती L/A। तो ये हो गया। तो यहाँ से समानुपाती का निशान हटाएंगे तो R बराबर K L/A, R बराबर K L/A, जहाँ R क्या है, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध, L क्या चीज़ है, लंबाई, और A है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल, और K क्या चीज़ है, नियतांक, जिसे क्या बोलते हैं हम, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो इसको क्या, K को क्या बोल दिया, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। R प्रतिरोध, L लंबाई और A क्षेत्रफल। तो यहाँ नया क्या आ गया, K क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो इस K को कैसे निकालेंगे, R बराबर K L/A। तो K का मान निकालना है तो A भाग में है तो इधर साइड गुणा में, तो RA बटे L गुणा में है तो भाग में, तो K बराबर क्या हो जाएगा, RA बटे L, RA बटे L। तो यदि इसकी परिभाषा दें तो परिभाषा कैसे हो जाएगी, यदि L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो K बराबर क्या हो जाएगा, R। तो K बराबर क्या हो जाएगा, R। तो इसकी प्रतिरोधकता की परिभाषा, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा कैसे बन जाएगी, L का मान कितना है 1, A का मान 1। तो परिभाषा हो जाएगी इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल वाले तार
के प्रतिरोध को ही उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या होगी? इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब होगा इसका मात्रक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मात्रक कैसे निकालेंगे? सूत्र से। तो सूत्र क्या है? K बराबर RA/L। तो R क्या चीज़ है? प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम। उसके बाद क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर है ऊपर और नीचे मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या हो गया? ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आ गया ओम मीटर। ये इसका सूत्र हो गया कि यानी कि प्रतिरोधकता बराबर RA/L, और इसका ये मात्रक हो गया, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। तो दो पहले पढ़ा था हमने चालक तार की लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। उसके बाद 3 नंबर 3 नंबर हो जाएगा ताप पर। तीन नंबर हो जाएगा ताप पर। तो ताप पर निर्भर कैसे करेगा? तो ताप पर निर्भर करने के लिए अलग अलग देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु। तो इसके अंदर धातु के अंदर ताप का मान बढ़ाने पर, ताप का मान बढ़ाने पर धातु के अंदर प्रतिरोध का मान कम होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ताप का मान बढ़ाने पर धातु के मान के अंदर ताप का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अधातु के अंदर कम होगा, और उपधातु के अंदर भी क्या होगा? कम होगा। तो ताप का प्रभाव देखने के लिए हमें धातु, अधातु और उपधातु को अलग अलग करना पड़ेगा। इसके अंदर यदि ताप का मान बढ़ाएंगे तो धातु के अंदर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, अधातु के अंदर घटेगा, और उपधातु के अंदर भी क्या होगा? घटेगा। तो ताप की निर्भरता के अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग धातु या अधातु और उपधातु पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। धातु के अंदर तो प्रतिरोध बढ़ता है, अधातु के अंदर घटता है, उपधातु के अंदर भी घटता है। तो ये इसकी क्या 3 नंबर होगी? ताप पर निर्भरता। उसके बाद तो प्रतिरोध निर्भरता होगी 3 पर। प्रतिरोध की निर्भरता पहले थी लंबाई पर, दूसरी क्षेत्रफल, और तीसरा था ताप। तो लंबाई के अंदर R समानुपाती L, क्षेत्रफल के अंदर R वृत्त का अनुपाती A, और ताप के अंदर धातु, अधातु एवं उपधातु के लिए अलग अलग होगा। यदि ताप का मान बढ़ाएंगे तो धातु के अंदर प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, अधातु के अंदर प्रतिरोध का मान घटेगा, और उपधातु के अंदर भी प्रतिरोध का मान घटेगा। उसके बाद प्रतिरोधकता की निर्भरता, प्रतिरोधकता की निर्भरता। तो प्रतिरोधकता की निर्भरता किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता निर्भरता चालक पदार्थ पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगी? चालक पदार्थ पर। ये तो हो गया। उसके बाद चालक पदार्थ पर कैसे करेगी? ऐसे अलग अलग चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा। यदि हम
सोना, चांदी, एल्यूमिनियम और तांबे की बात करें, कौन से एल्यूमिनियम, उसके बाद सोना, तांबा और चांदी। यदि हम 4 पदार्थों की बात करें, एल्यूमिनियम, सोना, तांबा और चांदी, तो इसके लिए प्रतिरोध का मान देखें तो R एल्यूमिनियम का मान R गोल्ड यानी कि सोना से अधिक और R सोना का प्रतिरोध R तांबा और सबसे कम किसका होगा R चांदी। तो यदि 4 पदार्थ एल्यूमिनियम, सोना, तांबा और चांदी की बात करें तो इसके अंदर सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होगा? एल्यूमिनियम का, उससे कम होगा सोने का, उसके बाद उससे कम होगा तांबे का और सबसे कम किसका होता है? चांदी का। तो हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा कम चालकता, चालकता किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। तो जितना कम प्रतिरोध होगा तो चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा यानी कि जितनी ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगी तो चालकता उतनी ही कम होगी। तो यदि इसकी चालकता का देखें तो यदि इनकी चालकता को देखें तो चालकता इसकी क्या होगी? विपरीत होगी, क्योंकि यदि जितनी ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो उतनी क्या होगी? चालकता कम होगी। तो इनका चालकता का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? चांदी की, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना और सबसे कम एल्यूमिनियम। सबसे कम कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम। तो 4 पदार्थ लिए हमने, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी और तांबा। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिरोध एल्यूमिनियम का, उससे कम सोने का, उससे कम तांबे का और सबसे कम चांदी का। तो जितना कम प्रतिरोध होगा उसकी चालकता उतनी ही ज़्यादा। तो सबसे कम प्रतिरोध किसका है? चांदी का। उससे ज़्यादा प्रतिरोध किसका है? तांबे का। उससे ज़्यादा सोने का और उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम का। तो सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होगी? चांदी की। तो इस प्रकार हमने प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ ली 3। पहले तो लंबाई पर, दूसरी क्षेत्रफल पर और तीसरी हो गई ताप पर। ये 3 पढ़ी। उसके बाद प्रतिरोधकता की निर्भरता किस पर करती है? चालक पदार्थ पर। फिर हमने क्या देखा? अलग अलग पदार्थ की प्रतिरोध देखा, उस प्रतिरोध के आधार पर उनकी चालकता का क्रम देखा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।